उसको कोई लूट भी नहीं सकता। नाम हमारे पास है, कोई लूट सकता है क्या? मंत्र हमारे पास है, कोई लूट सकता है क्या? नहीं। खूब भजन करो, उसको कोई लूटने वाला नहीं। खर्चा भी नहीं होगा, जितना जुटते जाओगे खर्चा नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। जितना नाम बढ़ाओ, लोगों को सुनाओ, और बढ़ता जाएगा। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि जस गायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। उनके पास ऐसा धन है कि वो घटने वाला नहीं, कटने वाला नहीं। निरंतर आनंद में रहती। कितने प्रताड़ित की गई, बता। सर्पों से डसवाया गया, जेल में रखवाया गया, भूत बंगला में रखा गया, जहाँ भूत रहते थे बताओ, वहां अपने आप पे रखा गया भूत बंगला में। लेकिन भगवान का भक्त भूत के बीच में भी जाए तो भूत बेचारे दंडोत मारेगा उनको, ठीक ना? भूत भी दंडोत मारते हैं। हमारे यहाँ भूत आते तो पहले दंडोत ही मारते हैं भाई, कई जगह हमने देखा। एक बार अभी इधर इसी वर्ष अभी थे 2-4 महीने पहले, तो एक बनिया का लड़का था। रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे उसको भूत ने पकड़ा। लोगों ने बांध करके ले आए गमछी से उसके दोनों हाथ दोनों पैरों को। और अचानक हल्ला सुनाई तो हम भी निकले बाहर 11:30-12 करीब। क्या हो गया भाई? बाहर देखा तो उसको उठा के पटके थे नीचे सामने चाली के बाहर। हमने कहा अब इसको खोल दो, ठीक है, उसको खोल दो। जो ही खोला गया, नहीं तो उसको 10-20 लड़के भी नहीं पकड़ पाते थे, इतना बलवान था। और जो ही खुला, हमारे तब देख तो सामने देखते ही पहले दंडवत किया हो, ठीक है, दृष्टि हमारी मिल गई उससे, देखते ही पहले दंडवत किया, प्रणाम किया। हमने जो अब ठीक हो जाए, चिंता मत कर। उसने कहा नहीं नहीं बाबा, हमारा के दुआरिया तक रह दी, घरवा के अंदर नहीं, दुआरिया तक रही हम। तब हमने कहा कि नहीं तोरा कहीं ना रह गए तो भाग जाओ यहाँ से। तब हमने प्रसाद दिया, ये ले जाओ। आज के बाद सब भूत प्रेत हो गया। उसी दिन अपने आप एकदम टन हो गया वो। तो भूतों के बीच में भी अगर भगवान के भक्तों को भेज दिया जाए तो भूत भी दंडवत करते हैं, महाराज क्षमा करें। और कोनो कोनो भूत बड़ी बिगड़ीला बेटा जाते हैं, ठीक है। साधारण अगर कोई हो तो कपार पर चढ़ जाए ऐसे, तो कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं भूत प्रेत। लेकिन हमारे सामने तो आज तक ऐसा कोई उदंड मिला नहीं जो हमारे ऊपर हावी हो जाए। आज तक ऐसे कोई मिले नहीं बचपन से। जो भी मिले बेचारे मिलते ही दर्शन, पहले तो देखेंगे नहीं हमें, कितना भी कहो स्वामी जी को देख लो, काहे के देखे जाए, या तो नीचे इधर ताकेगा उधर, सामने नहीं ताक सकता। इसलिए भूतों के पास भी अगर भेज दिया जाए, मीरा दीदी को भूत बंगले में रखा गया, सारे भूतों का दर्शन मात्र से उद्धार हो गया। भजनानुग्राही अगर भक्त हो तो उसके दर्शन मात्र से भूत प्रेत छोड़ करके भग जाएंगे, ठीक है ना। जो नहीं दर्शन करने के उपरांत भग रहा है, इसका मतलब आपके तप में कुछ कमी है, आपके भजन में कमी है। नहीं तो भजन में इतना पावर है भैया, पूछो मत। भगवान के नाम में इतना पावर है, सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों करोड़ सूर्य का दिव्य तेज है महापुरुषों के अंदर। उसके सामने कोई टिक सकता है क्या? नहीं। इसलिए सामने कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आ सकते आपके सामने। अगर आपके अंदर तप का बल हो, खूब भजन करें, खूब भजन करें। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र मिला है उस मंत्र का खूब स्मरण करें, खूब 24 घंटे जब स्मरण में आ जाए तभी अपने आप पे जपते रहो। ऐसे तो कंठी माला लेकर के जपना ही है सुबह शाम, लेकिन वही नहीं, जब आपको समय मिले सोते सोते भी अपने आप पे स्मरण करते रहो। भोजन करते करते भी मन में स्मरण चलता रहे, हैं? जो भी आपका मूल मंत्र है वो चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। कब अंतिम श्वास होगा कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते भैया, हम कब मरेंगे, आप भी नहीं जानते कब मरोगे। अभी बोल रहे अभी 2 मिनट में क्या होगा, कोई नहीं जानता। जानते हैं क्या अंतिम श्वास कब होगा? नहीं। श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास को
फिर आवन हो या न होए। पता नहीं श्वास फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कंफर्म नहीं। इसलिए जन्म लाभ परम पुण्य सामंते नारद स्मृति। निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, कब अंतिम समय आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे भक्त भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म का त्याग कर देते मेरे भक्त, अपने सारे कर्मों का भी परित्याग कर देते, निष्काम भाव से अपने आप पे काम करते हुए सज्जन बंधु हैं। और वही नहीं, तक तक सजन मानदबा, जो अपने सजन बंधुओं का परित्याग कर चुके, अपने घर द्वार माता पिता भाई बंधु सबका जो परित्याग कर चुके, तक तक सजन मानदबा। इस भाव से जो भरे हैं ये सारे भक्त हमारे बड़ी प्रिय हैं। इसलिए शरणागति की एक मर्यादा दिया है भगवान ने कि आश्रय लेना हो तो भगवान का आश्रय लो, किसी दूसरे का आश्रय। अन्याश्रयेण प्रपतिर्बाधिता भवति। आश्रय पूर्ण रूप सिर्फ हमारा हो, किसी दूसरे का आश्रय कि ये देवता हमारा काम करेंगे, ग्रह नक्षत्र काम करेगा, ये घोड़े के नाल के अपने आप में हम अंगूठी पहनेंगे तो काम करेगा। अरे कुछ नहीं, नाम में इतना पावर है, कुछ तंत्र मंत्र जंतर पहनने की हो सकता है। हमारे अंदर कोई तंत्र मंत्र है क्या? जंतर बचपन से कोई नहीं पहना कि जंतर पहनेंगे मंत्र पहनेंगे तब कृपा होगी। नाम में ही ऐसा पावर है, आपको कोई जंतर पंतर की काम नहीं, कोई धागा सूता का अपने आप में काम नहीं है। आप मंत्र में इतना पावर है, कुछ भी बांधने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। बस मूल मंत्र का जप करते रहो। गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र मिला है या किसी संतों श्रेष्ठ महापुरुषों से, तपस्वी महात्माओं से, उनसे आदेश ले लेकर के नाम जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। नाम में इतना पावर है, आपको कुछ बांधने की आवश्यकता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग का क्या बतावे, हम लोग का ये बाल है, नख है, ये सब पावरफुल है, सब पावरफुल है। कितने लोग तो आते हैं स्वामी, चतुर्मास के उपरांत लोग आते हैं, ठीक है, कि कटने के उपरांत आप हमें दे देना। कहा है भैया, तो भूत प्रेत ना लगे, बचवा के हमारा तंत्र मंत्र जंतर में अपने आप में बाल डाल के हम बनाएंगे जत्तर, या फिर अपने आप भी केस जो उतरते हैं, जैसे दक्षिण भारत में केस दान किया जाता है भगवान वेंकटेश के यहाँ, वहाँ केस दान किए जाते हैं। दान के केस दान की तीर्थों में एक अलग महिमा है, ठीक है। तीर्थ में कहीं जावे तो केस दान जरूर करना चाहिए। दक्षिण भारत में या कहीं भी प्रयागराज आदि हम और आप जाते स्नान करने, तो वहाँ केस का दान करते हैं, यानी छवर करा लेते हैं, ठीक है। वहाँ ये सब अपने आप में उतार दिए जाते, बाल वगैरह नाखून वगैरह सब। तो इसी प्रकार भगवान का आश्रय छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय न लिया जाए, बस नहीं तो शरणागति बाधित हो जाती है। पूर्ण रूपेण भगवान पर विश्वास अपने आप में रखो। भगवान चाहते हमारा भक्त सिर्फ हमें देखे और किसी को न देखे। वो चाहते पूर्ण रूपेण आप हमें देखते रहो, संसार को मत देखो। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहते हो व्यक्ति सिर्फ हमसे प्रेम करता रहो, किसी दूसरे से नहीं। उसी प्रकार भगवान भी चाहते अब सोलाना प्रेम हमसे करो, संसार से व्यवहार रखो। कोई आ जाए तो उसको भी अपने आप में मुस्कुरा करके आनंद दे दिया, देख लिया, प्रणाम किया, पानी पूछ लिया, है ठीक है। व्यवहार अपने आप में करे, लेकिन ये नहीं कि अपने आप में उसके आसक्त हो जाए, उसी को ध्यान रखते रहे, नहीं। भगवान कहते भक्ति बाधित हो जाएगी। सोलाना प्रेम हमसे करो, संसार से फिर फॉर्मेलिटी अदा करो, व्यवहार करो। कोई आ जाए तो उसको भी अपमानित नहीं करना है। आए, आपका स्वागत है, खूब जलपान करे, पानी पियो, खाओ पियो, जाओ। बांध करके भी मत रखो, 2 दिन से अधिक नहीं रखना चाहिए महापुरुषों। कोई अतिथि भी आ गया है तो उसको, अब यज्ञ में आवे तो ठीक है, 5 दिन के लिए ठीक है, 6 दिन के लिए, लेकिन ऐसे ही कोई अगर आ जाता हो तो उसको 2 दिन से अधिक नहीं रखना चाहिए। बस 2 दिन आप रखो, 2 दिन के बाद धन्यवाद, ठीक है, नहीं तो उसमें आसक्त हो जाओगे आप। यज्ञ में आवे तो यज्ञ में तो बड़ी सेवा है भाई, सब लोग अपनी अपनी सेवा स्वीकार करें। यज्ञ में आना चाहिए तो बैठना नहीं चाहिए कि हम बैठे रहें बस मांत की तरह, नहीं। यज्ञ में आवे तो साधु संत गृहस्थ कोई भी हो, जहां सेवा अपने आप पे दिख रही, कहने की आवश्यकता नहीं। देख रहे हो कि अपने आप पे पत्तल गिरा है, दोना गिरा है, ग्लास गिरा है, या फिर पॉलिथीन अपने आप पे इधर उधर उड़ रहे हैं, तुरंत उठा करके ले जा करके रख दो।
जहाँ डस्टबिन आदि हो वहाँ ले जा कर के अकेले अपने आप को उसको रख देना चाहिए। देखना नहीं हमारा के कहल तब हम काम करब, तुम्हारा बुद्धि नहीं के जो गंदगी बातें करके साफ कर दें हैं। इसलिए भगवान ने अपने आप में स्वयं इसलिए तो आचरण करके दिखाया। राजसु यज्ञ में भगवान ने स्वयं जूठा पत्तल फेंकने का काम किया था। संतों का जूठा पत्तल फेंकने का काम भगवान ने स्वयं किया था। क्यों किए थे कि हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, सब ठाकुर जी करेंगे तो हमारा आप जीव करेंगे अपने आप में। इसलिए तो यज्ञ अनुष्ठान में कहीं हमारा आप जाते हैं तो खूब सेवा करते हैं। इसलिए यज्ञों में खूब भगवान की सेवा, जो भी सेवा आपने की वो सब भगवान की सेवा है। पत्तल फेंकना, घास नोचना है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी उबचना, ये सब भगवान की सेवा है, हमारा आपकी सेवा नहीं। ये सब जो भी अपने आप में हो रहा है सब ठाकुर जी परीक्षा लेते खूब सेवा करो है। फिर कहाँ अवसर मिलने वाला भाई कि तोरा कही कि आके इतना दूर एकांत में ही जंगल झाड़ में बैठे है, तू कथा सुना 5 तारीख के बाद के तो के बुलावत है। फिर इतना आसान थोड़ी है अपने आप में चतुर्मास सुन लोगे, नहीं। और ये नहीं, चतुर्मास में हमने देखा है बड़ी कृपा रहती ठाकुर, कुछ भी व्यवस्था ना हो, ठीक ना, कोई टेंट पेंट अपने आप में ना हो। ये तो बारिश इसलिए आ रहा है, टेंट पेंट आ जा रहा है इसलिए आ रहा है। टेंट पेंट नहीं होता तो हिम्मत नहीं कि बारिश आ जाए कथा के बीच में, ठीक ना। हमने पहले जितनी कथाएं आदि की हैं पहले उतने टेंट पेंट नहीं लगते, बस एक कुटिया बन जाती, ऐसे घेरे बन जाते, लोग बाहर सुनते आराम से। लेकिन 4 से 6 का जो समय था ना, 6 बजे के बाद बारिश हुए, 3 बजे से पहले, 4 बजे से पहले हो जाए, 4 से 6 बीच में नहीं। कहीं आप जाके पूछना उत्तर प्रदेश में जितनी हमारे चतुर्मास हुए हैं, बाढ़ आ जाए तो बात अलग है, वो भी बाढ़ अपने नहीं आता, लोग बुला देते, ठीक है, लोग बुलवाई देते जबरदस्ती करके। आप गंगा पुत्र हैं तो गंगा जी आ जाएंगे क्या? तो लोग तर्क करने लगते हैं कि एकदम गंगा जी कैसे हैं, इतना पावर बा स्वामी जी में और जहाँ कोई अपने आप पे चढ़ाता है तो हम चढ़ जाते हैं कि चले क्षमा बड़ों को चाहिए छोटन को उत्पात, तो थोड़ा उत्पात ही करके दिखा दिया जाए, भैया ये लोग पावर देखते हैं कि संत का कितना पावर है। तो वहाँ कहीं कहीं लोगों ने अपने आप पे पावर देखने की इच्छा से की, तब जा करके, नहीं तो गंगा आने में कितनी फजीती है सोचो। गंगा आ जावे तो सारे रोड टूट जाते हैं, सारे रास्ते बिगड़ जाएंगे, एक भी रास्ता अपने आप में सुधरने वाला नहीं, कई साल लग जाते सुधरते सुधरते। तो कहीं कहीं लोग अपने आप में स्वयं संतों को, जैसे सर्प है बेचारा, अगर वो नहीं फूके ना तो लोग उसको साधारण समझेंगे, वो खिलवाड़ बनाई दिए, और वही सर्प अपने आप में फूका ही मारे तो अपने आप में भग चलेंगे। तो उसी प्रकार अगर महात्मा थोड़े सीधे साधे बन जाए ना तो हमारा आप अपने आप में उन महात्माओं को भी साधारण समझने लगते नहीं। ये सब सामर्थ्यवान है। त्रेता में बानर भय, द्वापर में हुए ग्वाल, कलयुग में वही संत हैं तिलक धरे हनुमाल। उनके ऊपर भगवान के दिव्य तिलक है, दिव्य माला है। संतों की अलग अवस्था है, प्रवचनकर्ताओं की अलग अवस्था है। महात्मा हर परिस्थिति में अपने आप पे समय। सुदामा जी महाराज के चरित्र को देखो आप, ऐसी कुटिया थी जिस कुटिया में अपने आप पे पानी आ जावे तो वहां सोना नहीं होता था, बैठ करके रात बिताते। सोचो आज हमने की अगर प्रधानमंत्री से मित्रता रही है तो हमने की चिरकुट में रम जाओ, तुरंत धाए दे महल बन के तैयार हो जाए। द्वारिकाधीश पूरे ब्रह्मांड के मालिक अपने आप पे सोचो, सारे ब्रह्मांड के क्षेत्र मालिक अपने आप पे द्वारिकाधीश भगवान, उनका मित्र अपने आप पे सुदामा, कितनी गरीबी में सोचो। आज एक राष्ट्रपति अपने आप पे जो बने हुए हैं, भारत वर्ष के राष्ट्रपति, कोई कितना भी बड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने आप पे दूसरे सिंहासन पर बिठाता है, अपने सिंहासन पर नहीं। और हमारे ब्रह्मांड के अपने आप पे मालिक भगवान द्वारिकाधीश स्वयं जब सुदामा जी महाराज गए तो अपने निज आसन पर अपने आप पे, जो इस ब्रह्मांड के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड के अपने आप पे पिता हैं, सारे ब्रह्मांड के, और उस अपने आप पे दिव्य आसन पर सुदामा जैसे गरीब को, ब्राह्मणों को बिठाया। सोचो कैसी महिमा है। एक साधारण राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर दूसरे को नहीं बैठने देता। और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण के अपने आप स्वयं मित्र, जिनको भी परम तपस्वी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण याचक, और उसको भी अपने स्वयं राज सिंहासन बिठा करके, और क्या बता में पद प्रक्षालन किया है, चरणामृत अपने आप पे छिड़काया।
अंत में फिर घर में ले जाकर के अपने पलंग, निज पलंग पर सोचो, जहां ब्रह्मा का भी अंदर प्रवेश नहीं, गर्भगृह के अंदर ब्रह्मादि देवताओं का भी ब्रह्मा आ जावे तो भगवान कन्हैया कह दे 2 घंटे इंतजार करो। लेकिन सुदामा जी महाराज के बारे में पता लगा है कि सुदामा हमारे दरवाजे पर आए हैं सरकार। नाम सुनते ही शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार सब छोड़ करके दौड़ पड़े। मित्र आया है, बचपन का मित्र आया। आज हमारा आपके गरीब कोई मित्र दिख जावे तो शीशा बंद कर देंगे गाड़ी का। रास्ते में चल रहे कोई गरीब अपने आप के मित्र दिख जाए, अपने बचपन का मित्र, तो शीशा बंद कर देंगे। या फिर अगर खुला भी होगा उसका मजाक उड़ाएंगे, बताओ बड़ी तेज बनते थे, आज धूल भाग रहे हो अपने आप में। नहीं, ये परिस्थिति कब क्या होगी कोई नहीं जानता। ठीक है, हमने देखा है बहुत बड़ों को पतित होने में देर नहीं लगता। इराक के एक राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, इतना उसके पास धन था, धन की कमी नहीं थी। ले यही कौन स्नान हो आराम से भैया ऊपर देख के, नीचे माताएं बैठी, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चलो खूब आनंद ले जाए बारिश से खूब आनंद है। ये कौन महीना हो? हाँ, सोच फागुन के आनंद आवत इस प्रकार खूब आनंद है भगवान की वृष्टि का। इस प्रकार निरंतर अपने आप पे भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है। वंचक भगत काय राम के, किंकर कंचन हो ही काम के। इसलिए इन सब का परित्याग करके भगवान की भक्ति करना अपने आप पे सीख जाओ। अपने आप को भगवान का सेवक मानना सीखो। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामश्चात् क्लिष्ट कर्मण। इसलिए भगवान के भक्त अपने आप को दास करते हैं। रामदास, धनुदास, कबीरदास, भगवान के सेवक बन जाओ। इसलिए बस हमारा आप साधारण अपने आप में ठाकुर के सेवक बन के ही रहे तो अच्छा है। स्वामी बनने की इच्छा मत करें। बस आज इसी के साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विश्वाधिराज शंकर भगवान की जय, श्री रामदूत हनुमान की जय, पतित पावनी तारणी गंगा माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पावन धाम की जय, पावन ठाम की जय, पावनोत्सव महोत्सव की जय, जगदम्बा महालक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। हरे कृष्ण। कोई लूट भी नहीं सकता। नाम हमारे पास है, कोई लूट सकता है क्या? मंत्र हमारे पास है, कोई लूट सकता है क्या? नहीं। खूब भजन करो, उसको कोई लूटने वाला नहीं। खर्चा भी नहीं होगा, जितना जुटते जाओगे खर्चा नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। जितना नाम बढ़ाओ, लोगों को सुनाओ और बढ़ता जाएगा। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि जस गायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। उनके पास ऐसा धन है कि वो खटने वाला नहीं, कटने वाला नहीं। निरंतर आनंद में रहती। कितने प्रताड़ित की गई, बता। सर्पों से डसवाया गया, जेल में रखवाया गया, भूत बंगला में रखा गया, जहाँ भूत रहते थे बताओ, वहां अपने आप पे रखा गया भूत बंगला में। लेकिन भगवान का भक्त भूत के बीच में भी जाए तो भूत बेचारे दंडोत मारेगा उनको, ठीक ना? भूत भी दंडोत मारते हैं।
हमारे यहाँ भूत आते तो पहले दंडोत ही मारते हैं भाई, कई जगह हमने देखा। एक बार अभी इधर इसी वर्ष अभी थे 2-4 महीने पहले, तो एक बनिया का लड़का था, रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे उसको भूत ने पकड़ा। लोगों ने बांध करके ले आए गमछी से उसके दोनों हाथ दोनों पैरों को। और अचानक हल्ला सुनाई तो हम भी निकले बाहर 11:30-12 करीब। क्या हो गया भाई? बाहर देखा तो उसको उठा के पटके थे नीचे सामने चाली के बाहर। हमने कहा अब इसको खोल दो, ठीक है, उसको खोल दो। जो ही खोला गया, नहीं तो उसको 10-20 लड़के भी नहीं पकड़ पाते थे, इतना बलवान था। और जो ही खुला हमारे तब देख तो सामने देखते ही पहले दंडवत किया हो, ठीक है, दृष्टि हमारी मिल गई उससे, देखते ही पहले दंडवत किया, प्रणाम किया। हमने जो अब ठीक हो जाए, चिंता मत कर। उसने कहा नहीं नहीं बाबा, हमारा के दुआरिया तक रह दी, घरवा के अंदर नहीं दुआरिया तक रही हम। तब हमने कहा कि नहीं तोरा कहीं ना रह गए तो भाग जाओ यहाँ से। तब हमने प्रसाद दिया, ये ले जाओ। आज के बाद सब भूत प्रेत हो गया। उसी दिन अपने आप एकदम टन हो गया वो। तो भूतों के बीच में भी अगर भगवान के भक्तों को भेज दिया जाए तो भूत भी दंडवत करते हैं, महाराज क्षमा करें। और कोनो कोनो भूत बड़ी बिगड़ीला बेटा जाते हैं, ठीक है, साधारण अगर कोई हो तो कपार पर चढ़ जाए ऐसे। तो कभी कभी ऐसे भी मिल जाते हैं भूत प्रेत, लेकिन हमारे सामने तो आज तक ऐसा कोई उदंड मिला नहीं जो हमारे ऊपर हावी हो जाए। आज तक ऐसे कोई मिले नहीं बचपन से। जो भी मिले बेचारे मिलते ही दर्शन, पहले तो देखेंगे नहीं हमें, कितना भी कहो स्वामी जी को देख लो, काहे के देखे जाए, या तो नीचे इधर ताकेगा उधर, सामने नहीं ताक सकता। इसलिए भूतों के पास भी अगर भेज दिया जाए, मीरा दीदी को भूत बंगले में रखा गया, सारे भूतों का दर्शन मात्र से उद्धार हो गया। भजनानुग्राही अगर भक्त हो तो उसके दर्शन मात्र से भूत प्रेत छोड़ करके भग जाएंगे, ठीक है ना। जो नहीं दर्शन करने के उपरांत भग रहा है, इसका मतलब आपके तप में कुछ कमी है, आपके भजन में कमी है। नहीं तो भजन में इतना पावर है भैया, पूछो मत। भगवान के नाम में इतना पावर है, सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों करोड़ सूर्य का दिव्य तेज है महापुरुषों के अंदर। उसके सामने कोई टिक सकता है क्या? नहीं। इसलिए सामने कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आ सकते आपके सामने। अगर आपके अंदर तप का बल हो, खूब भजन करें, खूब भजन करें। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र मिला है उस मंत्र का खूब स्मरण करें, खूब 24 घंटे जब स्मरण में आ जाए तभी अपने आप पे जपते रहो। ऐसे तो कंठी माला लेकर के जपना ही है सुबह शाम, लेकिन वही नहीं, जब आपको समय मिले सोते सोते भी अपने आप पे स्मरण करते रहो, भोजन करते करते भी मन में स्मरण चलता रहे, हैं? जो भी आपका मूल मंत्र है वो चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। कब अंतिम श्वास होगा कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते भैया, हम कब मरेंगे, आप भी नहीं जानते कब मरोगे। अभी बोल रहे अभी 2 मिनट में क्या होगा कोई नहीं जानता। जानते हैं क्या अंतिम श्वास कब होगा? नहीं। श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन हो या न होए। पता नहीं श्वास फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कंफर्म नहीं। इसलिए जन्म लाभ परम पुण्य सामंते नारण स्मृति, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। कब अंतिम समय आएगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे भक्त भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म का त्याग कर देते मेरे भक्त, अपने सारे कर्मों का भी परित्याग कर देते, निष्काम भाव से अपने आप पे काम करते हुए सज्जन बंधु हैं। और वही नहीं, तक तक सजन मानदबा, जो अपने सजन बंधुओं का परित्याग कर चुके, अपने घर द्वार माता पिता भाई बंधु सबका जो परित्याग कर चुके, तक तक सजन मानदबा। इस भाव से जो भरे हैं ये सारे भक्त हमारे बड़ी प्रिय हैं। इसलिए शरणागति की एक मर्यादा दिया है भगवान ने कि आश्रय लेना हो तो भगवान का आश्रय लो, किसी दूसरे का आश्रय। अन्याश्रयेण प्रपतिर्बाधिता भवति, आश्रय पूर्ण रूप सिर्फ हमारा हो, किसी दूसरे का आश्रय कि ये देवता हमारा काम करेंगे, ग्रह नक्षत्र काम करेगा, ये
घोड़े के नाल के अपने आप में हम अंगूठी पहनेंगे तो काम करेगा? अरे कुछ नहीं, नाम में इतना पावर है, कुछ तंत्र मंत्र जंतर पहनने की हो सकता है। हमारे अंदर कोई तंत्र मंत्र है क्या? जंतर बचपन से कोई नहीं पहना कि जंतर पहनेंगे मंत्र पहनेंगे तब कृपा होगी। नाम में ही ऐसा पावर है, आपको कोई जंतर पंतर की काम नहीं, कोई धागा सूता का अपने आप में काम नहीं है। आप मंत्र में इतना पावर है, कुछ भी बांधने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? बस मूल मंत्र का जप करते रहो। गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र मिला है या किसी संतों श्रेष्ठ महापुरुषों से, तपस्वी महात्माओं से, उनसे आदेश ले लेकर के नाम जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। नाम में इतना पावर है, आपको कुछ बांधने की आवश्यकता है, ठीक है? नहीं तो हम लोग का क्या बतावे, हम लोग का ये बाल है, नख है, ये सब पावरफुल है, सब पावरफुल है। कितने लोग तो आते हैं स्वामी, चतुर्मास के उपरांत लोग आते हैं, ठीक है? इकट्ठे के उपरांत आप हमें दे देना। कहा है भैया, तो भूत प्रेत ना लगे, बचवा के हमारा तंत्र मंत्र जंतर में अपने आप में बाल डाल के हम बनाएंगे जत्तर, या फिर अपने आप भी केस जो उतरते हैं, जैसे दक्षिण भारत में केस दान किया जाता है भगवान वेंकटेश के यहाँ, वहाँ केस दान किए जाते हैं। दान की केस दान की तीर्थों में एक अलग महिमा है, ठीक है? तीर्थ में कहीं जावे तो केस दान जरूर करना चाहिए। दक्षिण भारत में या कहीं भी प्रयागराज आदि हम और आप जाते स्नान करने, तो वहाँ केस का दान करते हैं, यानी छवर करा लेते हैं, ठीक है? वहाँ ये सब अपने आप में उतार दिए जाते हैं, बाल वगैरह नाखून वगैरह सब। तो इसी प्रकार भगवान का आश्रय छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय न लिया जाए, बस, नहीं तो शरणागति बाधित हो जाती है। पूर्ण रूपेण भगवान पर विश्वास अपने आप में रखो। भगवान चाहते हमारा भक्त सिर्फ हमें देखे और किसी को न देखे। वो चाहते पूर्ण रूपेण आप हमें देखते रहो, संसार को मत देखो। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहते हो व्यक्ति सिर्फ हमसे प्रेम करता रहो, किसी दूसरे से नहीं। उसी प्रकार भगवान भी चाहते अब सोलाना प्रेम हमसे करो, संसार से व्यवहार रखो। कोई आ जाए तो उसको भी अपने आप में मुस्कुरा करके आनंद दे दिया, देख लिया, प्रणाम किया, पानी पूछ लिया, है ठीक है? व्यवहार अपने आप में करे, लेकिन ये नहीं कि अपने आप में उसके आसक्त हो जाए, उसी को ध्यान रखते रहे, नहीं। भगवान कहते भक्ति बाधित हो जाएगी। सोलाना प्रेम हमसे करो, संसार से फिर फॉर्मेलिटी अदा करो, व्यवहार करो। कोई आ जाए तो उसको भी अपमानित नहीं करना है। आए, आपका स्वागत है, खूब जलपान करे, पानी पियो, खाओ पियो, जाओ। बांध करके भी मत रखो, 2 दिन से अधिक नहीं रखना चाहिए महापुरुषों। कोई अतिथि भी आ गया है तो उसको, अब यज्ञ में आवे तो ठीक है, 5 दिन के लिए ठीक है, 6 दिन के लिए, लेकिन ऐसे कोई अगर आ जाता हो तो उसको 2 दिन से अधिक नहीं रखना चाहिए। बस 2 दिन आप रखो, 2 दिन के बाद दंडवत, ठीक है? नहीं तो उसमें आसक्त हो जाओगे आप। यज्ञ में आवे तो यज्ञ में तो बड़ी सेवा है भाई, सब लोग अपनी अपनी सेवा स्वीकार करें। यज्ञ में आना चाहिए तो बैठना नहीं चाहिए कि हम बैठे रहें बस मांत की तरह, नहीं। यज्ञ में आवे तो साधु संत गृहस्थ कोई भी हो, जहां सेवा अपने आप पे दिख रही, कहने की आवश्यकता नहीं। देख रहे हो कि अपने आप पे पत्तल गिरा है, दोना गिरा है, ग्लास गिरा है, या फिर पॉलिथीन अपने आप पे इधर उधर उड़ रहे हैं, तुरंत उठा करके ले जा करके रख दो। जहाँ डस्टबिन आदि हो वहाँ ले जा करके अकेले अपने आप उसको रख देना चाहिए। देखना नहीं हमारा कहल तब हम काम करब, तुम्हारा बुद्धि बनी के जो गंदगी बातें करके साफ कर दें, हैं? इसलिए भगवान ने अपने आप में स्वयं इसलिए तो आचरण करके दिखाया। राजसु यज्ञ में भगवान ने स्वयं जूठा पत्तल फेंकने का काम किया था। संतों का जूठा पत्तल फेंकने का काम भगवान ने स्वयं किया था। क्यों किए थे? कि हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, सब ठाकुर जी करेंगे तो हमारा आप जीव करेंगे अपने आप में। इसलिए तो यज्ञ अनुष्ठान में कहीं हमारा आप जाते हैं तो खूब सेवा करते हैं। इसलिए यज्ञों में खूब भगवान की सेवा, जो भी सेवा आपने की वो सब भगवान की सेवा है। पत्तल फेंकना, घास नोचना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी उबचना, ये सब भगवान की सेवा है, हमारा आपकी सेवा नहीं। ये सब जो भी अपने आप में हो रहा है सब ठाकुर जी परीक्षा लेते खूब सेवा करो, हैं? फिर कहाँ अवसर मिलने वाला भाई कि तोहरा कही कि आके इतना दूर एकांत में ही जंगल झाड़ में बैठा है, तू कथा सुना, 5 तारीख के बाद जो के तो के बुलावत है। फिर इतना आसान थोड़ी है अपने आप में चतुर्मास सुन लोगे, नहीं।
और ये नहीं छत्रवास में हमने देखा है बड़ी कृपा रहती ठाकुर, कुछ भी व्यवस्था ना हो, ठीक ना, कोई टेंट पेंट अपने आप में ना हो। ये तो बारिश इसलिए आ रहा है, टेंट पेंट आ जा रहा है इसलिए आ रहा है। टेंट पेंट नहीं होता तो हिम्मत नहीं कि बारिश आ जाए कथा के बीच में, ठीक ना। हमने पहले जितनी कथाएं आदि की हैं पहले उतने टेंट पेंट नहीं लगते, बस एक कुटिया बन जाती, ऐसे घेरे बन जाते, लोग बाहर सुनते आराम से। लेकिन 4 से 6 का जो समय था ना, 6 बजे के बाद बारिश हुए, 3 बजे से पहले 4 बजे से पहले हो जाए, 4 से 6 बीच में नहीं। कहीं आप जाके पूछना उत्तर प्रदेश में जितनी हमारे चतुर्मास हुए हैं, बाढ़ आ जाए तो बात अलग है, वो भी बाढ़ अपने नहीं आता, लोग बुला देते, ठीक है, लोग बुलवाई देते जबरदस्ती करके। आप गंगा पुत्र हैं तो गंगा जी आ जाएंगे क्या, तो लोग तर्क करने लगते हैं कि एकदम गंगा जी कैसे हैं, इतना पावर बा स्वामी जी में और जहाँ कोई अपने आप पे चढ़ाता है तो हम चढ़ जाते हैं कि चले क्षमा बड़ों को चाहिए छोटन को उत्पात, तो थोड़ा उत्पात ही करके दिखा दिया जाए, भैया ये लोग पावर देखते हैं कि संत का कितना पावर है। तो वहाँ कहीं कहीं लोगों ने अपने आप पे पावर देखने की इच्छा से की, तब जा करके, नहीं तो गंगा आने में कितनी फजीती है सोचो। गंगा आ जावे तो सारे रोड टूट जाते हैं, सारे रास्ते बिगड़ जाएंगे, एक भी रास्ता अपने आप में सुधरने वाला नहीं, कई साल लग जाते सुधरते सुधरते। तो कहीं कहीं लोग अपने आप में स्वयं संतों को, जैसे सर्प है बेचारा, अगर वो नहीं फूके ना तो लोग उसको साधारण समझेंगे, वो खिलवाड़ बनाई दिया, और वही सर्प अपने आप में फूका ही मारे तो अपने आप में भग चलेंगे। तो उसी प्रकार अगर महात्मा थोड़े सीधे साधे बन जाए ना तो हमारा आप अपने आप में उन महात्माओं को भी साधारण समझने लगते नहीं, ये सब सामर्थ्यवान है। त्रेता में बानर भय, द्वापर में हुए ग्वाल, कलयुग में वही संत हैं तिलक धरे हनुमाल, उनके ऊपर भगवान के दिव्य तिलक है, दिव्य माला है। संतों की अलग अवस्था है, प्रवचनकर्ताओं की अलग अवस्था है। महात्मा हर परिस्थिति में अपने आप पे समय। सुदामा जी महाराज के चरित्र को देखो आप, ऐसी कुटिया थी जिस कुटिया में अपने आप पे पानी आ जावे तो वहां सोना नहीं होता था, बैठ करके रात बिताते। सोचो आज हमने की अगर प्रधानमंत्री से मित्रता रही है तो हमने की चिरकुट में रम जाओ, तुरंत धाए दे महल बन के तैयार हो जाए। द्वारिकाधीश पूरे ब्रह्मांड के मालिक अपने आप पे सोचो, सारे ब्रह्मांड के क्षत्र मालिक अपने आप पे द्वारिकाधीश भगवान, उनका मित्र अपने आप पे सुदामा, कितनी गरीबी में सोचो। आज एक राष्ट्रपति अपने आप पे जो बने हुए हैं, भारत वर्ष के राष्ट्रपति, कोई कितना भी बड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने आप पे दूसरे सिंहासन पर बिठाता है, अपने सिंहासन पर नहीं। और हमारे ब्रह्मांड के अपने आप पे मालिक भगवान द्वारिकाधीश स्वयं जब सुदामा जी महाराज गए तो अपने निज आसन पर अपने आप पे, जो इस ब्रह्मांड के पति हैं, जो इस ब्रह्मांड के अपने आप पे पिता हैं, सारे ब्रह्मांड के, और उस अपने आप पे दिव्य आसन पर सुदामा जैसे गरीब को, ब्राह्मणों को बिठाया। सोचो कैसी महिमा है। एक साधारण राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर दूसरे को नहीं बैठने देता, और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण के अपने आप स्वयं मित्र, जिनको भी परम तपस्वी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण याचक, और उसको भी अपने स्वयं राज सिंहासन बिठा करके, और क्या बता में पद प्रक्षालन किया है, चरणामृत अपने आप पे छिड़काया। अंत में फिर घर में ले जाकर के अपने पलंग, निज पलंग पर, सोचो जहां ब्रह्मा का भी अंदर प्रवेश नहीं, गर्भगृह के अंदर ब्रह्मादि देवताओं का भी ब्रह्मा आ जावे तो भगवान कन्हैया कह दे 2 घंटे इंतजार करो। लेकिन सुदामा जी महाराज के बारे में पता लगा है कि सुदामा हमारे दरवाजे पर आए हैं सरकार, नाम सुनते ही शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार सब छोड़ करके दौड़ पड़े। मित्र आया है, बचपन का मित्र आया। आज हमारा आपके गरीब कोई मित्र दिख जावे तो शीशा बंद कर देंगे गाड़ी का। रास्ते में चल रहे कोई गरीब अपने आप पे मित्र दिख जाए, अपने बचपन का मित्र, तो शीशा बंद कर देंगे, या फिर अगर खुला भी होगा उसका मजाक उड़ाएंगे। बताओ बड़ी तेज बनते थे, आज धूल भाग रहे हो अपने आप में। नहीं, ये परिस्थिति कब क्या होगी कोई नहीं जानता, ठीक है। हमने देखा है बहुत बड़ों को पतित होने में देर नहीं लगता। इराक के एक राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, इतना उसके पास धन था, धन की कमी नहीं थी। ले यही कौन स्नान हो आराम से भैया ऊपर देख के
नीचे माताएं बैठी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चलो खूब आनंद लगा बारिश से, खूब आनंद है। कि कौन महीना हो? हाँ, सोच फागुन के आनंद आवत। इस प्रकार खूब आनंद है भगवान की वृष्टि का। इस प्रकार निरंतर अपने आप पे भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है। वंचक भगत काय राम के, किंकर कंचन हो ही काम के। इसलिए इन सब का परित्याग करके भगवान की भक्ति करना अपने आप पे सीख जाओ। अपने आप को भगवान का सेवक मानना सीखो। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामश्चात् क्लिष्टकर्मणः। इसलिए भगवान के भक्त अपने आप को दास करते हैं। रामदास, धनुदास, कबीरदास हैं, भगवान के सेवक बन जाओ। इसलिए बस हमारा आप साधारण अपने आप में ठाकुर के सेवक बन के ही रहे तो अच्छा है। स्वामी बनने की इच्छा मत करें। उस आज इसी के साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विश्वाधिराज शंकर भगवान की जय, श्री रामदूत हनुमान की जय, पतित पावनी तारणी गंगा माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पावन धाम की जय, पावन ठाम की जय, पावनोत्सव महोत्सव की जय, जगदम्बा महालक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री सीताराम।